नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भार्गव, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई बार अब हमने देखा है कि हमारे साथ कोई घटना घट जाती है और हम उसके लिए कई बार हम एफआईआर नहीं करवाते हैं। पुलिस के पास हम जाने से डरते हैं, नौकरी का खतरा होगा या सरकारी नौकरी नहीं लगेगी हमारी। इस तरीके से हम कई सारे मिथ को लेकर के हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं। लेकिन पुलिस के पास जब आप जाते हैं तो एफआईआर आप करवा सकते हैं। एफआईआर जो कि 0 एफआईआर भी करवा सकते हैं या फिर आप रेगुलर एफआईआर भी करवा सकते हैं। तो एफआईआर आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जा करके आपको एफआईआर करवानी है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको करवानी है। अगर पुलिस वाले इन केस कोई बहाना बनाते हैं, बहाना बना करके और वो बोलते हैं कि हम आपकी एफआईआर है वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, या ऐसे बोलते हैं कि जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद में आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, तो वो कंप्लेन लेते हैं। कंप्लेन लेके और दर्ज कर लेते हैं, दोनों पक्षों से कंप्लेन लेकर के वो दर्ज कर लेते हैं। यानी कि पीड़ित पक्ष ने भी कंप्लेन दी है और जो आरोपी पक्ष है उसने भी कंप्लेन दी है, दोनों की कंप्लेन ले लेते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब सवाल आता है कि पीड़ित पक्ष से कहाँ जाए, क्या करें। तो पीड़ित पक्ष को अगर वहाँ से थाने से रिलीफ नहीं मिलती है तो पीड़ित पक्ष को जो जिले के एसपी होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ एक परिवाद उनको देनी चाहिए। जो सेम टू सेम जो कॉपी आपने पुलिस स्टेशन में दी है वैसी की वैसी कॉपी है वो आपको एसपी के पास जाना चाहिए और वहाँ आपको देनी चाहिए। उसमें आपको 2 कॉपी करवानी है, चाहे आप पुलिस में रिपोर्ट दो या फिर आप एसपी के पास आप रिपोर्ट दो। जो ओरिजिनल है उसको अपने पास रखना है और फोटोकॉपी है वो उनको देना है और अपनी जो सारी जो कहानी है वो उनको समझा देनी है ब्रीफ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अगर एसपी से भी नहीं हो तो फिर आप कोर्ट के माध्यम से, किसी वकील के माध्यम से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, यानी कि इस्तगासा बोलते हैं इसे। इस्तगासा आप दर्ज करवा सकते हो। इस्तगासा जो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, यानी कि आप गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में अपनी सारी बात आप बोल देते हो, तो इसको ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस्तगासे में कभी भी लंबी चौड़ी कहानी ना लिखें और जो रिलेटेड जो चीज़ है वही लिखें। मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आदेश करेंगे पुलिस को, पुलिस का जो भी एसएचओ होगा या फिर पुलिस इंस्पेक्टर होगा, सर्कल ऑफिसर होगा, उसको वो आदेश करेंगे तो वो एफआईआर दर्ज करेंगे आपकी, आपको थाने बुलाएंगे और एक आईओ नियुक्त किया जाएगा। यानी कि आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आपके मामले में नियुक्त किया जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इस पूरे मामले को देखेगा और अपनी जो रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो पेश करेंगे। उसके अलावा जैसे आपके बयान भी होते हैं, 161 के बयान और 164 के बयान। तो अगर किसी महिला के साथ अगर कोई बदसलूकी, मारपीट या कोई गाली गलौज होता है तो महिला के जो बयान है वो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर महिला के घर पे आकर के सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी आकर के बयान ले सकता है और शाम के 6 बजने के बाद और सुबह 6 बजने से पूर्व वो बयान नहीं ले सकता है। तो ये वीडियो था, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो ये था। और जो इस्तगासा जो आप करवाएंगे वो 156(3) में होता है, सीआरपीसी 156(3) में होता है, बीएनएस में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप इस्तगासा करवा सकते हो। यानी कि 210 में मजिस्ट्रेट साहब हैं, बीएनएसएस 210 में मजिस्ट्रेट साहब है, वो कॉग्निजेंट लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।